अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मेरा टॉपिक अकाउंटिंग के ऊपर है। वो स्टूडेंट्स जो प्री इंजीनियरिंग लाइन से प्री कॉमर्स के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे थे और जिन जो बीकॉम में चले जाते हैं इंटर के बाद, उन लोगों को अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने यही इसीलिए इस टॉपिक को चुना था कि बेसिक्स जो है अकाउंटिंग के आप समझें कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग के अंदर जो टर्म्स हैं ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसके हम पार्ट्स में मैं इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी मेरा टारगेट आप लोगों को अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग में कौन से 5 ऐसे एजेंट हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और ये पूरी अकाउंटिंग के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। ये 5 पिलर हैं इसके। ये एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू, ओनर्स इक्विटी, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। ये 5 पिलर हैं अकाउंटिंग के। लेकिन उससे पहले जानने के लिए कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, वो स्टूडेंट्स जो आप प्री इंजीनियरिंग से आ रहे होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि अकाउंटिंग है क्या। वो एकदम से वो उनके पास सब्जेक्ट आ जाता है अकाउंटिंग का, तो वो परेशान हो जाते हैं ये हम कैसे समझेंगे। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स भी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि भाई ये कैसे हम अकाउंटिंग को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद आप लोगों को अकाउंटिंग में आसानी होगी। अकाउंटिंग बेसिकली है क्या चीज़। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो मैं इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, जिस आप गूगल पे देखेंगे, बुक्स के अंदर देखेंगे, बहुत सारी आपको डेफिनेशनें मिलेंगी। लेकिन मैंने बहुत इसकी बेसिक और आसान सी डेफिनेशन बनाई है और हमेशा मैंने भी इसी को प्रेफर किया। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। देखिए, आर्ट तो जो है ना, कोई भी आपका आप आर्ट कर सकते हो। ड्राइंग भी काउंट करती है। आप कोई आर्ट बना रहे हैं, किसी के ऊपर भी नक्शा खींचा, आपने उसको ड्रॉ किया, ये आर्ट है। इसी तरह अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। किस चीज की? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है कि हम कोई पहले हमने सुना होगा कि किसी की वॉइस रिकॉर्ड करा दी, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करवा दी। लेकिन रिकॉर्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता आपके पास कोई भी डेटा मौजूद हो। डेटा को मौजूद होना रिकॉर्ड होता है। अब ये कह रहा है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। क्या क्या मतलब हुआ कि ऐसी आर्ट, ऐसा हुनर, ऐसा तरीकेकार जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल यानी जिसका ताल्लुक मनी से आ जाता है, कैश से आ जाता है। ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या होगा? लेन देन। ट्रांजैक्शन, आप बैंक के पास जाते हैं, आप बोलते हैं चेक दे देते हैं उसको कि 10,000 का मैंने चेक दे रहा हूं, आप मुझे कैश दे दें, ठीक है, आपके अकाउंट में से। तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी। इसी तरह फाइनेंशियल क्या है? पैसे की ट्रांजैक्शन। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, बैंक रिकॉर्ड कर सकता है, या आप वही बहुत बड़े जो सेठ होते हैं, जो किसी भी कंपनी के सेठ होते हैं, वो लोग किसी बंदे को साथ रखते हैं, अकाउंटेंट भर्ती करते हैं, उसको रखते हैं साथ, ताकि उसका हिसाब किताब वो करते रहें। अच्छा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है। आपको मैं सिंपल सी बात ये भी बताता चलूं कि एटीएम में जो आप ट्रांसेक्शन करते हैं वो भी एक ट्रांसेक्शन है। कैसे? आपने कार्ड डालते हैं, आप पेमेंट लेते हैं, आपने ये ट्रांसेक्शन की, बैंक से फाइनेंशियल डीलिंग की। अब इसका जो रिकॉर्ड रखेंगे कि इस तारीख को इतना पैसा निकाला था, इस तारीख को इतना पैसा डाला था, ये क्या चीज होगी? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर ये आएगा कि अकाउंटिंग बेसिकली ये है, रिकॉर्डिंग। ठीक है। और आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। अब इसके अंदर 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स ये आपको समझना जरूरी कि एसेट्स क्या चीज है, लायबिलिटीज क्या चीज है, एक्सपेंस क्या चीज है, रेवेन्यू, इनकम, ओनर्स इक्विटी। ये पांचों मैं अभी आपको शॉर्ट बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको समझना जरूरी है एसेट। कोई भी आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी आपका कैश की शक्ल में आपका पैसा, या बिल्डिंग, या कैश, या आपकी कोई भी, आपका मोबाइल भी, बाइक भी, आपका अपना पर्सनल होगा, वो क्या होगा? एसेट। एसेट आपका कैश भी हो सकता है, आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है। ठीक है। होम, पर्सनल, जो आपका जाती है वो आपका एसेट्स होता है। एसेट्स बहुत आसान है, लेकिन डीप में इसकी बहुत सारी चीजें आगे चल के आएंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एसेट क्या है? कैश आपकी शक्ल में, बिल्ड, जो आपको, अगर मैं बिल्डिंग बेचूंगा वापस मुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। घर बेचूंगा मुझे पैसे मिल जाएंगे। कोई मेरा फार्म हाउस है वो बेचूंगा मुझे कैश मिल जाएगा। ये मेरा एसेट है। फार्म हाउस मेरा एसेट है, होम मेरा एसेट है, बिल्डिंग मेरा एसेट है, कैश में सब मेरा पर्सनल है। ठीक है। अच्छा, लाइबिलिटीज में आते हैं। लाइबिलिटीज हर किसी, आजकल लाइबिलिटीज बहुत आम है, वर्ड भी आम हो गया है, इतना ज्यादा कॉमन, अमूमन उधार बोलते हैं उसको उर्दू लैंग्वेज में। लेकिन लाइबिलिटीज क्या होता है कि जरूरी नहीं कि एक मैंने अपने दोस्त से उधार लिया तो वो सिर्फ लाइबिलिटी है।
कंपनियां बड़े पैमाने पे बैंक से या अदर कंपनी से या शेयरिंग में लाइबिलिटीज लेते रहते हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए। आपको बाद औक़ात एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत हो जाती है अपना बिजनेस कैरी करने के लिए, तो वो क्या होगा, आपका लाइबिलिटीज में आ जाएगा। लाइबिलिटीज में जब अकाउंट की एग्जांपल है अकाउंट्स पेएबल, यानी आपने जब लाइबिलिटी ले ली तो आपके ऊपर पैसा चढ़ जाता है, वो आपको पैसा देना है। अच्छा, इसका अपोजिट एसिड के अंदर आएगा अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल यानी जब आप पैसा लेंगे किसी से, तो जब आप किसी को पैसा देंगे तो वो पैसे अपने वापस लेगा और आप अपना पैसा उसको दोगे, रिटर्न करोगे। तो जो जो रिटर्न करेगा उसके ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाएगी और जो जिसको मिलेगा उसके लिए एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि उसका अपना कैश पैसा वापस मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। सब जानते हैं आजकल हर किसी के अखराजात हैं। कोई फीस देता है, ठीक है ना, स्कूल की फीस दे रहा है, कोई वैन की फीस दे रहा है, अपना जो आपके घर के यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, ये सब एक्सपेंसेस में आते हैं। लेकिन बिजनेस में भी एक्सपेंस होता है, ठीक है। बिजनेस में आपका एक्सपेंस, आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, ऑफिस का फर्नीचर, वो भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस जो है अखराजात हैं, और इसको आप बेसिकली अखराजात, इसके अंदर एक्सपेंसेस आपके कौन कौन से हो जाएंगे। आप कोई भी रेंट एक्सपेंस, आपको किराया देना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल है कि आपको किराया वापस आपको देना होता है रूटीन में, ये आपका रेंट एक्सपेंस है, ठीक है। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम। अच्छा, ये लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लिखते हैं रेवेन्यू लिखता है, कोई लिखता है इनकम लिखता है। भाई रेवेन्यू और इनकम आज के बाद आप समझ लें कि एक ही चीज है। कोई बड़े स्टाइलिश बनने का बाद लोगों को शौक होता है तो वो रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू बड़ा इंप्रेसिव बिजनेस लैंग्वेज में भी चल रहा होता है कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, बड़ा आपने लोगों को देखा होगा कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये बड़ा स्टाइल जो लाना चाह रहे होते हैं, लेकिन स्टाइल नहीं होता, बेसिकली वो इनकम कह रहे होते हैं। उनको उनके उन दिमाग में रेवेन्यू चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। हाई लेवल पे भी रेवेन्यू ही बोलते हैं, लेकिन इनकम आप समझ लें, इनकम आपकी, जाहिर सी बात है, जब आपका एक्सपेंस था, जिसको आपने किराया दिया, उसकी रेंट इनकम भी तो हुई। यानी मालिक मकान क्या हो गया, रेंट इनकम आ गई उसके पास, आपसे रेंट किराएदार रेंट एक्सपेंस। यानी मैंने किराया दिया मालिक मकान को, मेरा एक्सपेंस था, लेकिन मालिक मकान के लिए क्या हुआ, इनकम हुई, उसके पास आने का जरिया बना। तो ये क्या हुआ, आपका रेंट इनकम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं लास्ट ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी वो बिजनेसमैन जो बिजनेस में से एसेट्स, अपने एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके उसके बाद जो चीज बचेगी वो उसकी ओनर्स इक्विटी होगी। यानी एसेट्स मैंने आपको बता दिया, जितना भी उसके पास प्रॉपर्टी है, जितना भी बिजनेस है, जितना भी कैश है, जितनी भी बिल्डिंग है, फार्म हाउसेस, ये वो उसके पास हैं, उसमें वो अपने उधार माइनस करे। ये मैं बता दूं, लायबिलिटीज अपनी माइनस करेगा तो वो उसको ओनर्स इक्विटी मिलेगी। यानी जो उस पे उधार चढ़ा हुआ है, जो उसने लिया हुआ है अकाउंट्स पेबल की शक्ल में, वो एसेट में से माइनस करके जो फिल्टर होके अमाउंट बचेगी वो उसकी ओनर्स इक्विटी होगी। यानी वो उसका प्योर आपकी इक्विटी आएगी, वो उसकी प्रॉपर्टी आएगी, एक्चुअल बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। इंशाल्लाह ताला हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, और भी सारी चीजें। अकाउंटिंग बहुत बड़ा चैप्टर है आगे, और भी आप लोगों से सिर्फ मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि मुझे ऐसे टॉपिक सजेस्ट करें जो आपको प्रॉब्लम करते हैं, जो आपको समझ में नहीं आते, वो चीज़ें बताएं जो आप लोगों को तंग कर रही है, समझ में नहीं आ रही, 50 बार पढ़ा है लेकिन नहीं समझ में आया, आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर आपका मसला हल कर दूंगा। थैंक यू।